हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरी ट्यूटर। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एंशिएंट पैसेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो पैसेज जो है वो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें पैसेज को डाला जाता है और इसमें 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार एग्जामिनर आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़िए और इसमें से आप नीचे दिए गए क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर दीजिए। कभी कभार 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डिपेंड करता है आपका एग्जाम पे कि आपका एग्जाम में इंग्लिश कितने नंबर का आता है। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन का जो लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बार बार कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि आप हमें बताइए कि हम जो एंशिएंट पैसेज है उसको सोल्व कैसे करें, कि हम एग्जाम में करके आते हैं, आंसर भी दे के आते हैं, मगर हमारे इंग्लिश के अंदर स्कोर जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको एक अच्छे स्कोर दिलाने के लिए एंशिएंट पैसेज में एक अच्छा स्कोर करने के लिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ और चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एंशिएंट पैसेज को एग्जाम में क्यों डाला जाता है। ये जो कॉम्प्रीहेंशन जो है इसको एग्जाम में क्यों डाला जाता है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जब उसकी जॉब लगती कहीं पर भी, चाहे किसी भी पोस्ट पे लगे और किसी भी स्टेट में लगे, तो उसकी एक भाषा के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी है, एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। और आपको सिर्फ वो एग्जामिनर का एक ही टारगेट है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसकी क्वालिटी को जानना चाहता है, आपकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जानना चाहता है, यानी कि समझने की योग्यता या समझ को जानना चाहता है कि आप इस लैंग्वेज में कितना समझ पाते हैं, आपको इस लैंग्वेज की कितनी समझ है, आपकी वोकैब पावर कितनी जबरदस्त है, जो वर्ड पावर है, जो शब्द जो हैं इस इंग्लिश के वो आप कहाँ तक जानते हैं, आप किस तरह से, जैसे ईडियम और फ्रेजेस हैं, ईडियम्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, फ्रेजल वर्ब होती हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है, तो ये सारे के सारा एक कॉम्बिनेशन है एक पैसेज के अंदर और ये कुछ भी नहीं है। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको जस्ट विद इन 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा जो एंशिएंट पैसेज है उसको समझा दूंगा। तो देखिए, जो कॉम्प्रीहेंशन जो है इसको हम कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं और पैसेज भी कहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज जो है इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये देखिए, इसका मीनिंग होता है समझने की योग्यता या समझ, यानी कि आप किसी लैंग्वेज के अंदर आपकी कितनी कमांड है, कितनी योग्यता है। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यही है कि समझने की योग्यता या समझ। और आप इसको इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो समझते हैं कि आपकी एबिलिटी कहाँ तक आप समझ पाते हैं और कितने टाइम में समझ पाते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जामिनर है वो आपको डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के ऊपर कि आपका एग्जाम जो है वो किस लेवल का है। तो उसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी शॉर्टेज है वो है टाइम की, यानी कि हमारे को विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर हमारे को एक पैरा जो है उसको पढ़ करके आंसर देना होता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के सामने वो आती है टाइम की। उस टाइम को सेव करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक देने वाला हूँ और वो ट्रिक जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर का मेन टारगेट क्या है, स्टूडेंट की एबिलिटी यानी कि योग्यता को परखने के लिए एग्जामिनर इस चीज को डालता है। इस कॉम्प्रीहेंशन को, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है इसको सोल्व करने के लिए आपके अंदर कई सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली है वोकैब पावर, यानी कि आपकी वोकैब पावर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप जैसे आप वर्ड्स आए उनको आसानी से आप समझ पाएं। जैसे आपको अगर हिंदी का पैसेज दे दिया जाए तो आप बहुत आसानी से उसको पढ़ पाएंगे और उसका आंसर भी दे पाएंगे, मगर इंग्लिश में दिक्कत क्या है कि वोकैब पावर की कमी हो सकती है। लैंग्वेज नॉलेज, तो सबसे पहले वोकैब पावर अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है लैंग्वेज नॉलेज, इडियम्स यानी कि मुहावरे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। काफी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्ड का आप इसका आंसर दीजिए, तो वहां पर सिनोनिम पूछ लेगा, कभी कभार एंटोनिम पूछ लेगा, तो सिनोनिम और एंटोनिम भी आपके अच्छे होने चाहिए। और सेकंड है फ्रेजल वर्ब्स। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको एंशिएंट पैसेज को सोल्व करने में काफी हेल्प करेंगी। पहला है वोकैब पावर, सेकंड है लैंग्वेज नॉलेज, थर्ड है इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एंशिएंट पैसेज को सोल्व करने के लिए। जब तक आपको वोकैब पावर आपकी वीक रहेगी, लैंग्वेज के ऊपर एबिलिटी यानी कि आपकी कमांड नहीं होगी, इडियम्स नहीं पता होगा, सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको पता नहीं होगा, फ्रेजल वर्ब पता नहीं होगी, तब तक आप एंशिएंट पैसेज को कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी पाओगे तो जस्ट यू विल टेक ए तुक्का, आप सिर्फ तुक्का लगाएंगे और वो अगर लग गया तो ठीक है और नहीं लगा तो नहीं लगा। देखिए, फिर भी इन सभी की नॉलेज न होते हुए भी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे उस एंशिएंट पैसेज को सोल्व करें। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं।
So now I am going to tell you some important points which will help you to find out the correct answer. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगी एक पैसेज के अंदर सही यानी कि करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मोस्टली आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेंगे, यानी कि आपको ट्राई करना है फर्स्ट पॉइंट में कि आपको जो पैसेज दिया गया है उसी में से आपको क्वेश्चन पढ़ करके आंसर को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आपको कोई वर्ड में सिनोनिम और एंटोनिम पूछ बैठा, तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम तो उस पैसेज में नहीं मिलेंगे, तब आपको माइंड का यूज करना है, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम तो आपको दिमाग से बताने पड़ेंगे। वो पूछ लेगा कि चलो इस वर्ड का क्या मतलब है। तो ऐसे सभी डाउट्स जो हैं वो आपको लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक पैसेज आपको बताऊंगा और उसको पढ़ करके हम उसमें से आंसर निकालेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। सो मोस्टली आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे? पैसेज में मिलेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको पैसेज को ही फोकस करना है। सेकंड है कि ट्राई टू फाइंड आउट द थीम और आइडिया अबाउट द पैसेज, यानी कि आपको थीम जो है उस पैसेज की और आइडिया जो है उसमें से लेना पड़ेगा कि जो पैसेज जो है ये किसके बारे में लिखा गया है। तो थीम को फाइंड आउट करना है और उसका आइडिया क्या है उसमें, यानी कि जो एग्जामिनर है उसमें वो क्या पूछ रहा है, आपको किस बारे में पूछ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपको थीम और आइडिया पता नहीं होगा तब तक आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी किसको आंसर फाइंड आउट करने को। थर्ड पॉइंट है पैसेज को अच्छी स्पीड में पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि हमारे पास टाइम का अभाव रहता है तो पैसेज को स्पीड से पढ़ें। इतनी भी स्पीड में ना पढ़े कि आपको यही समझ में ना आए कि इसमें था क्या और आपने उसको पढ़ दिया, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो पैसेज को अच्छी स्पीड में, यानी कि आपको माइंड पूरा फोकस करना है उस चीज़ के ऊपर कि किस बारे में दिया है, और इसको 2 बार से ज़्यादा ना पढ़ें। यानी कि एक ही पैसेज में अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपका जो टाइम जो है वो मोस्टली तो वो पैसेज में ले जाएगा, फिर और क्वेश्चन कैसे करोगे। तो पैसेज को स्पीड से पढ़ें मगर 2 बार से ज़्यादा ना पढ़ें। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट है रीडर में गुड एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। रीडर में गुड एनालिटिकल पावर, ये जो गुड एनालिटिकल पावर है इसका क्या मतलब है, यानी कि आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हिंदी है, हिंदी में आपसे कोई भी पैसेज चाहे कितना भी बड़ा दे दो, आप उसमें से आंसर निकाल देंगे चुटकियों में। कैसे? क्यों? क्योंकि आपको हिंदी पढ़ने की आदत है, आपका माइंड जो है वो ट्रेंड हो चुका है उस हिंदी के पैसेज को पढ़ करके। आपका माइंड ट्रेंड हो गया। किसी भी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ में ट्रेंड हो जाता है। जैसे कोई पबजी खेलने में ट्रेंड है, कोई पढ़ने में ट्रेंड है, कोई गेमिंग करने में ट्रेंड है, यानी कि हर किसी का माइंड ट्रेंड है किसी ना किसी चीज़ में। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको माइंड ट्रेंड करना है इंग्लिश रीडिंग में। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका माइंड ट्रेंड नहीं होगा। तो आपको एनालिटिकल पावर जब आप पढ़ेंगे तो ये डेवलप हो जाएगी। फिफ्थ जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंसर कभी भी बिकॉज या देयरफॉर से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि ना ही तो बिकॉज में मिलेगा आंसर ना ही देयरफॉर से। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, यानी कि ये जो 2 वर्ड आ जाएं तो आपको वहां से आंसर कट कर देना है, वहां पर आंसर कभी नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूं कि आपको कैसे जो एंशिएंट पैसेज में से आपको कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पैसेज के साथ में जो कि आपको लंबे टाइम से इंतजार था। तो देखिए आपके सामने एक पैसेज है जो कि एंशिएंट है, आपको पता नहीं कि कहाँ से उठाया गया है, और इस पैसेज को पढ़ करके ऐसे ही पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जामिनर आपको कुछ भी उठा करके दे देगा, इसलिए इसको एंशिएंट पैसेज कहा गया है, क्योंकि शायद ही आपकी लाइफ में कभी ऐसा पैसेज आया हो जो आप पढ़ के गए हों और वो आपके एग्जाम में आ जाए। ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है, और क्या पता किसी की लाइफ में तो ऐसा आता भी नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सपोज इफ देयर इज नो गर्ल ऑन दिस अर्थ देन हाउ विल द सर्कल ऑफ लाइफ विल मूव फॉरवर्ड। इसमें लिखा है कि सपोज इफ देयर इज नो गर्ल ऑन दिस अर्थ देन हाउ विल द सर्कल ऑफ लाइफ विल मूव फॉरवर्ड। इसको हिंदी बनाते हैं कि मान लीजिए इफ देयर इज नो गर्ल ऑन दिस अर्थ, मान लीजिए इस धरती के ऊपर लड़कियां ना हो, इस धरती के ऊपर एक भी लड़की ना हो, देन
हाउ द सर्कल ऑफ लाइफ विल मूव फॉरवर्ड, देन हाउ विल द सर्कल ऑफ लाइफ विल मूव फॉरवर्ड, यानी कि ये जिंदगी का जो पहिया है ये कैसे घूमेगा। ये पूरी की पूरी जिंदगी जो है इस धरती के ऊपर ये लड़की के बर्थ से घूम रही है। क्यों? क्योंकि लड़की ही एक माँ बनती है, लड़की एक बहन बनती है और लड़की ही बुआजी बनती है, यानी कि एक लड़की से न जाने कितने सारे रिश्ते बनते हैं। तो ये इसी से उठा गया है कि अगर लड़की का जन्म इस धरती के ऊपर ना हो तो फिर इस धरती का जो चक्कर है वो कैसे घूमेगा। फिर लड़के कहाँ से पैदा होंगे, क्योंकि लड़की जब होती है वो कभी किसी की वाइफ बनती है, और कहाँ से आप साली लाओगे। जो साली जिससे आप मजाक करते हैं, आपको बेसब्री से इंतजार होता है, वो कहाँ से लाओगे। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, बर्थ ऑफ ए डॉटर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस अर्थ, यानी कि लड़की का जो जन्म है इस धरती के ऊपर वो बहुत जरूरी है। द एम ऑफ दिस एक्टिविटी, द एम ऑफ दिस एक्टिविटी, हमारा उद्देश्य क्या है, इज टू अवेयर द सोसाइटी, कि समाज में जागरूकता पैदा करना, इज टू सेलिब्रेट एंड जनरेट, सेलिब्रेट करना और जनरेट करना क्या, अवेयरनेस अबाउट द बर्थ ऑफ ए डॉटर, यानी कि जब लड़का पैदा होता है तो हम उसकी छठी मनाते हैं, उसका कुआं पूजन करते हैं और फिर डीजे बजाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। मगर वहीं आज भी समाज में जब लड़की पैदा हो जाती है तो ना तो कोई छठी बनती है, ना ही डीजे बजता है और ना ही कोई खुशियां होती हैं। मगर आपको ये पैसेज पढ़कर आपको समझ में आएगा कि लड़की का इस धरती को जो चक्कर है उसको चलाने में कितना अहम रोल है। इसलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। वाइल प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑनर टू हर पेरेंट्स, यानी कि जिस भी घर में लड़की पैदा होती है तो उसके माँ बाप को गर्व करना चाहिए और उस लड़की का सम्मान करना चाहिए। जिस भी घर में जो लड़की पैदा होती है तो उसके माँ बाप को, उसके पेरेंट्स को उस लड़की पर गर्व करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक मिनिस्ट्री है इंडिया की, कोई सोसाइटी है, द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड, इसने क्या किया, द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन 24 Jan 2023। द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन 24 Jan 2023, यानी कि जो इंडिया का जो वीमेन मिनिस्ट्री डेवलपमेंट जो है, ये जो सोसाइटी है, इसने 24 जनवरी 2023 को एक वीमेन डे मनाया। लड़कियों के जो बर्थ जो होता है उसको सेलिब्रेशन के लिए एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। गवर्नमेंट क्या चाहती है, द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द बर्थ ऑफ ए डॉटर। ये जो डे मनाया गया है 2023 में, गवर्नमेंट चाहती है अवेयरनेस फैलाना समाज में, बर्थ ऑफ ए डॉटर, दैट गर्ल इज ए गिफ्ट ऑन दिस अर्थ, इस धरती के ऊपर गर्ल क्या है, गिफ्ट है। ये बताना चाहती है गवर्नमेंट कि गर्ल इज ए गिफ्ट ऑन दिस अर्थ एंड गिव इम्पोर्टेंस टू गर्ल्स एजुकेशन। और सरकार ने लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दी है, उसके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, इसकी न्यूट्रिशन यानी कि उसके अपब्रिंगिंग के लिए, उसके पालन पोषण के ऊपर। तो सरकार ने पूरा जोर दे रखा है किसके ऊपर, लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर, लड़कियों की हेल्थ के ऊपर, लड़कियों की न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी कि पालन पोषण के ऊपर। तो सरकार बहुत कुछ लड़कियों के लिए कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल जो है आपसे, आप इस पैसेज को पढ़ करके इसका थीम जो है वो क्या निकलेगा। माई क्वेश्चन टू यू, प्लीज टेल मी द थीम ऑफ दिस पैसेज। मैं ये थीम और आइडिया जानना चाहता हूँ इस पैसेज से पढ़ करके। आप इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको 2-3 बार पढ़ के देखिए ताकि आपको समझ में आए। बहुत अच्छा पैसेज है। इसका थीम क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका थीम क्या होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका थीम क्या होगा इस पैसेज का। नेक्स्ट, अगर पहला क्वेश्चन बन गया कि इसका थीम क्या होगा, सेकंड इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो जो बन सकता है कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट जो है जिसने गर्ल चाइल्ड डे मनाया। तो आपको यहां से निकल के आ जाएगा द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किसने बनाया, द मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेमेन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कोई संस्था है इसने बनाया। तो इसमें से हजारों क्वेश्चन उठ सकते हैं। आपको किसी का जैसे अवेयरनेस है, इसका अवेयरनेस का एंटोनिम क्या होगा, यहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि अवेयरनेस का एंटोनिम कहां से निकालोगे।
सो प्लीज टेल मी द अवेयरनेस, इसका एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम, अवेयरनेस का एंटोनिम क्या होगा ये बताना है। अवेयरनेस का एंटोनिम बताना आपको। तो आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे कि इसका थीम क्या होगा और अवेयरनेस का एंटोनिम क्या होगा। इसमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसने जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया 24 जन 2023 को, तो वो उसका मेन एम क्या था। जो गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड डे मनाया 24 जन 2023 को, उसका मेन एम क्या था। तो यहां से आंसर मिल जाएगा कि दैट गर्ल इज ए गिफ्ट ऑन दिस अर्थ एंड गिव इंपॉर्टेंस टू गर्ल्स एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट का मेन एम ये जो डे जो है उसका मनाने का था कि लड़की की एजुकेशन को बढ़ाया जाए, लड़की के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए और लड़की का न्यूट्रिशन अच्छा हो। तो इस टाइप से इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं और हम चाहें तो इसके ऊपर कितना भी टाइम लगा सकते हैं। तो ऐसे जैसे आपने इस वर्ड ये जो पैसेज इसको पढ़ा और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत आसान लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट आते हैं, ये जो वर्ड्स हैं आपको ऑलमोस्ट आते हैं और ये वेरी इजी लैंग्वेज के अंदर है। तो क्या आप ऐसे जो पैसेज आएंगे वो आप एग्जाम में कवर कर लेंगे, क्या उनको ठीक कर लेंगे? मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और एक जाते जाते लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।